मैं नहीं कहता कि धन का विचार, काम वासना का विचार या पद प्रतिष्ठा का विचार आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि सबका विचार इन पर केंद्रित रहता है। तो इसका मतलब इन तीनों चीजों में कुछ ऐसा गुण है जो मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि उनका विचार छोड़ना है, सिर्फ इतना कहता हूं कि उनका विचार जो उठता है उठने दो, उसका विरोध न करो, उससे भागो नहीं, उसको दबाओ नहीं, वो भी आपकी आवश्यकता है, उसको रहने दो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शुभ विचारों की ओर अपनी दृष्टि ले जाओ, कुछ शुभ विचारों को अपने जीवन में आमंत्रण देने की दिशा में कदम उठाओ। वो क्या है, क्या हो सकता है? अब प्रश्न उठता है किस प्रकार के विचारों को आमंत्रण दें ताकि विचारों में शुभता आए। कौन से विचार शुभ हैं, कौन से विचार अशुभ हैं, इसकी कसौटी क्या है? एक ही कसौटी है, जिन चीजों का विचार आपको भीतर की तरफ ले जाए, जिन चीजों का विचार आपको भीतर की तरफ आंख बंद करके सोचने को विवश करे, वही विचार आपकी अंतर यात्रा के लिए उपयोगी है। और जिस चीज का विचार आपको बाहर दौड़ाए और बाहर दौड़ने के लिए विवश कर दे, वही विचार अशुद्ध विचार है। देखिए, धन को पाने का विचार बाहर दौड़ाता है, पद प्रतिष्ठा को पाने का विचार बाहर दौड़ाता है, अतिशय कामुकता का विचार भी आपको बाहर दौड़ाता है, दूसरे को खोजने के लिए विवश करता है। ये सब चीजें बाहर दौड़ा रही हैं आप, जिन पर आपका जीवन केंद्रित है, जिन विचारों ने आपको घेर रखा है, वो सब आपको बाहर दौड़ाते हैं। इसीलिए जिंदगी भर आप बाहर दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। अगर कोई संपदा पानी है जो मरने के बाद भी हाथ को खाली न कर सके, तो उसके लिए उन विचारों पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, उन विचारों को भी आमंत्रित करना होगा जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाने में सहयोगी बन जाते हैं। वो कौन से विचार हैं? भारतवर्ष के ऋषियों ने अद्भुत 3 शब्द कहे हैं जिनमें सारा अध्यात्म का विज्ञान समाया हुआ है। उन 3 शब्दों में वो सारी बातें कह दी गई हैं जिनको हम कहते हैं शुद्ध विचार, जो भीतर की तरफ ले जाते हैं। उन 3 शब्दों को क्या कहा गया? सत्यम, शिवम, सुंदरम। यानी सत्य का विचार। सत्य यानी आदमी कभी न कभी खाली होता है तो सोचता है सत्य क्या है, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या इसी सब के लिए आया था? ऐसा विचार पैदा होता है ना कभी कभी। यस और नो? गुड, सबको होता है कभी न कभी। यानी मैं कौन हूं, इसका विचार सत्य की खोज की तरफ ले जाता है। सत्य क्या है, इससे जुड़ा है प्रश्न, मैं कौन हूं। सत्य का सार क्या है? मैं कौन हूं की तलाश। तो मैं कौन हूं, इस बारे में भी थोड़ा विचार अगर आप करते हैं तो इसका मतलब जीवन में सत्य के अवतरण की संभावना को आमंत्रण दे रहे हैं। दूसरा विचार है शिवम। शिव का अर्थ है शुभ, शुभ का विचार। शुभ की परिभाषा क्या है? जिन चीजों का विचार आपके भीतर शांति पैदा करे, आनंद पैदा करे, प्रेम पैदा करे, वो विचार शुभ है। और जिन चीजों का विचार तुम्हें चिंता में ले जाए, तनाव में ले जाए, अशांति और बेचैनी पैदा करे, वह विचार अशुभ है। आप सोचें किन चीजों के बारे में सोचते हैं? आप कहते हैं बहुत तनाव है, क्योंकि जो चीजें शुभ हैं, जो शांति पैदा करती हैं, जो प्रेम पैदा करती हैं आपके जीवन में, उन पर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। जो आनंद पैदा करती है उन पर ध्यान जाता ही नहीं। शिवम का अर्थ जो विचार आपके जीवन में चिंता, तनाव, अवसाद, दुख, बेचैनी पैदा करे, उन चीजों को अपने विचार का केंद्र न बनने दें, तो जीवन में शिवत्व को आमंत्रण मिलता है, शिव की ओर आपका कदम बढ़ जाता है। और तीसरा सुंदरम। सुंदरम का अर्थ क्या हुआ? सुंदरता की ओर,
सौंदर्य की ओर। आपके प्राणों में सुंदर होने का भाव होना चाहिए, और सुंदर होने का भाव यानी सुंदर दिखने का भी भाव हो, यानी मैं सुंदर दिखूं, और सिर्फ चेहरे से और शरीर से सुंदर ना दिखूं, यानी मैं ऐसा ना दिखूं कि किसी को पीड़ा पहुंचे, इतना सुंदर दिखूं। चेहरे से ही सुंदर नहीं, वो भी जरूरी है, चेहरे से सुंदर दिखूं, इसके अलावा मैं बोलूं वचन ऐसे, वाणी मेरी कैसी हो वो भी सुंदर हो, कृत्य मेरे कैसे हो वो भी सुंदर हो, जो दूसरों को प्रीतिकर लगे, जो दूसरों में भी आकर्षण पैदा करें, जो दूसरों में भी सुंदरता का भाव पैदा करें। यानी आपको देखकर लोगों को सुंदर लगे, आपको सुनकर लोगों को सुंदर लगे, आपको छूकर लोगों को सुंदर लगे, आपके गले लगकर लोगों को प्रीतिकर लगे। इसे कहते हैं सौंदर्य की साधना। और आपसे एक बड़ी अद्भुत बात कहना चाहता हूं, भारतवर्ष के ऋषियों ने जो जिया है, जो अनुभव किया है, उसे उन्होंने दर्शन कहा है। दर्शन शास्त्र यानी अध्यात्म का विज्ञान, यानी जो उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। फिलॉसफी नहीं है ये लॉजिकल कंक्लूजन्स नहीं है कि बुद्धि से, तर्क से आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये जो देखा, जो भी अध्यात्म की बात मैं कर रहा हूं, आप इतने शिविर अटेंड कर चुके हैं, हर शिविर में आपने देखा होगा कि मेरे अध्यात्म की दृष्टि जीवन में किसी अनुभव को उपलब्ध होने की है, किसी अनुभव से गुजरना है। मैंने कभी ना कहा कि इसको रट लेना, इसको कंठस्थ कर लेना, इसका पाठ करना या इसका जपना, वो अनुभव की बात नहीं है और अगले जन्म में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा अनुभव। तो उनके अनुभव का सार क्या है कि तुम सत्यम शिवम सुंदरम में से किसी भी एक को साधना शुरू करोगे तो शेष दोनों प्रकट होने लगेंगे। मैं कौन हूं को साधोगे तो शिवम और सुंदरम अपने आप आपके जीवन में प्रकट होगा। शिवम को साधोगे तो सत्य और सुंदर आपके जीवन में प्रकट होगा। सुंदरम को ही साधो तो सत्य और शिव दोनों प्रकट होने लगेंगे। कहीं से यात्रा शुरू करो, लेकिन तुम्हारा जीवन किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं है, तीनों ही तुम्हारे जीवन के आयाम हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं तीनों तलों पर साधो। सत्य के तल पर भी मैं कौन हूं की भी सोचो, क्या क्या शुभ है इसके भी सोचो, और सुंदरता को भी साधो। खुद सुंदर दिखो ताकि दूसरों के लिए भी सुख का साधन बनो। ये तीनों चीजें कैसे आपके जीवन में प्रकट होंगी? पहला है आपको संबुद्ध सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए। उसका सानिध्य जितना ज्यादा मिलता रहे आपको, वो अपने जीवन की तरंगों से, अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से, अपनी उपस्थिति से आपके भीतर सत्यम शिवम सुंदरम की प्यास पैदा कर देता है। ये पहली उपयोगिता है। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने सत्संग पर जोर दिया। दूसरा, प्रकृति का सानिध्य करो। जितना तुम प्रकृति के निकट रहोगे, जितना तुम प्रकृति के साथ संपर्क में रहोगे, उतना ही तुम्हारे भीतर इन तीनों दिशाओं में गति होना शुरू हो जाएगी। आज बड़ा मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं जिंदगी की भाग दौड़ इतनी तेज है, इतनी गहन है कि प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। और फिर प्रकृति के बीच जाने के लिए जंगल, पहाड़, नदी, झरने जाने के लिए समय चाहिए। नहीं, प्रकृति तो हर जगह मौजूद है। कभी थोड़ा सा समय निकाल कर मकान की छत पर चले जाओ, शाम को, रात को, जरा खुले आकाश के नीचे बैठ जाओ या लेट जाओ, खुले विराट आकाश को निहारो कुछ देर। कभी चांद को देखो और चांद को देखो, चांद को देखते देखते चांद को देखते ही रह जाओ। अगर इस भाव से तुम चांद को देखोगे कि चांद ही है, चांद के अलावा कुछ नहीं है, धीरे धीरे तुम पाओगे कि चांद तुम्हारे भीतर उतरता जा रहा है, आकाश तुम्हारे भीतर फैलता जा रहा है। तुम तारों को देखो। तुम कभी आंख बंद करके प्रातःकाल सूर्योदय के समय प्रकृति की ध्वनि को सुनो। पक्षी चहचहा रहे हैं, सूरज उग रहा है। जहां हो वहीं तुम प्रकृति से संबंध जोड़ सकते हो। और कोई भी इतना भागा नहीं कि थोड़ा समय निकाल कर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, पेड़ से प्रेम कर ले, किसी बगीचे में बैठ जाए,
फूल के पौधों के पास बैठ जाए। प्रकृति के सान्निध्य में होने से कुछ नई तरंग आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है।